जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं करना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दान की करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना, बड़ा बेरी ये मन घट में, किसी का जीत ना कठिना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और तभी यतन कजना, गुरु की प्रीत कर पहले, बौर घट सब को सुनना, मान दो
रटना हार जग जाए मन तुझसे चढ़ा दे तो गंगना और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गहना गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना प्रेमियों, बच्चे और बच्चियों, ये बड़े अहोभाग से आपके कितने जन्मों के पुण्य जब एक जगह जमा हो गए तो ये मनुष्य शरीर आपको मिला। सबका निचोड़ सब महात्माओं का निचोड़ है कि गुरु की खोज और तलाश करो और अपना तन रूपी कपड़ा उनको दे दो ताकि इस कपड़े में जो गंदगी भरी हुई है उसको वो साफ कर दे। इसी कपड़े में मन, बुद्धि और चित्त, इसी कपड़े के अंदर में सूरत बैठी है। अब ये कपड़ा नहीं दोगे तो धुलाई फिर वो नहीं हो सकेगी। जब धुलाई नहीं होगी तो शुद्धि सफाई अंतःकरण की, मन की, बुद्धि की, चित्त की, इसकी अहंकार की धुलाई नहीं हो सकती है। धुलाई नहीं होगी तो गंदे के गंदे रहोगे। फिर यह है काल कर्मों का देश। काल यानी कर्मों का देश काल है और उसने जो अपना नियम बनाया है और उसके अनुसार जो जो खिलाफत में काम करोगे उस कर्मों का आपको फल मिलेगा। तो फिर ये मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक ही काम के लिए दिया गया कि आपकी बार महापुरुषों की खोज करो और जब वो मिल जाए, रास्ता मिल जाए तो फिर अपने घर की तरफ में प्रस्थान करो, चल पड़ो। और घर का रास्ता सीधा सरल है। जब सड़क पर आ जाओगे तो सीधे चले जाओगे। सड़क नहीं मिल रही इसलिए टेढ़े चले जाओ, अंधकार में, अज्ञान में। सड़क मिल जाएगी तो अंधकार दूर हो जाएगा और आपको ज्ञान होने लगेगा, सत्य का बोध होने लगेगा। नहीं तो गुरु न मिलने पर सब जीवन व्यर्थ बेकार गया। ये बात सही है कि गुरु के पास जाओगे और उसकी तरफ अपना लगाव रखोगे प्रेम प्यार का, तो इन सब चीजों से तुम्हारा ये इधर से हटेगा। जो मन बुद्धि चित्त बखेड़े में लगे रहते हैं, इनका हट करके उस तरफ को जब ध्यान आपका होगा तो साधन आपका भजन बनेगा। उससे सूरत जगेगी, कानों से सुनेगी, आंख से देखेगी, नासा से सूंघेगी। तब आपको वो परम विलास, वो जो आनंद है जिसकी किताबों में महिमा लिखी हुई है, तब आपको जानकारी होगी और प्राप्त होगा। बिना इसके नहीं, बड़ा सीधा और सरल।
अब कलयुग में जब इतना सुलभ सीधा सरल कर दिया तो आपको भी उसी तरह से चलना चाहिए कि मैं अब कलयुग में अपना काम करा दूं। जो हम उससे बिछड़े हुए हैं, दूर हैं, हमको उसका बोध नहीं है, ज्ञान नहीं, उसकी पहचान नहीं है, कोई ऐसा मिल जाए जो हमको पहचान भी करा, बोध कराए, रास्ता दिखाए, हमारे इन अंगों को जो अपवित्र हो चुके उनको पवित्र करके शुद्ध कर दे, तो वो तो महापुरुष मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। बाकी सब आपको अंधकार में फंसा देंगे और जब फंस जाओगे तो निकलना बहुत मुश्किल है। एक तो अपने कर्मों में फंसे हो, दूसरा उसने और फंसा दिया तो और बुलावा हो गया, तो कहीं के भी नहीं रहोगे, न घर के रहे न घाट के, न घाट मिलेगा न घर मिलेगा। तुम जा ही नहीं सकते हो अपने घर, ना अपने दरवाजे को खोल सकते हो कि बुलावा हो गया, धूल डाल दी गई और सारा जीवन आपका ऐसे ही चला गया और अंत में आप निराश होकर के फिर क्या करोगे? बल्कि और शारीरिक सब थक जाएगा, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, देख नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, तो बताओ उस अवस्था में क्या करोगे सिवाय रोने धोने के। इसलिए जवानी जिस काम के लिए दिए है वो तो असली काम है कि जवानी में थोड़ा काम कर लो अपने अपने बच्चों के शरीर के लिए और उसके बाद अपनी जीवात्मा के लिए भी कुछ कर लो। ये जवानी में बनता है, बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापा आया कि बस समय खराब हुआ, जवानी में बोल गए तो काम हो जाएगा। यही बात आपको शुरू से सुनाई जा रही है। हम भी जब थे वैसे ही तब भी सुनाते थे, अपनी बात सुना रहे, जब जवान थे तब भी सुना रहे और बुढ़ापा आ गया तब भी आपको ये बात बता रहे और तुम इसको अपने को समझ नहीं रहे हो। अपने को समझना चाहिए कि बात सही है कि नहीं। घर घर में हर जगह पर देखो कि हम क्या थे, पिता क्या थे, माँ क्या थी, जवान थे, हम बच्चे थे, ये बुढ़े हो गए, हम जवान हो गए, अब इसी तरह से हम भी बुढ़े होने वाले हैं। तो फिर ये आखिर में क्या होगा? चलने चलाने का डेरा है, सब लोगों से नाता टूट जाएगा। घर वाले कहेंगे भाई चले जाओ, कोई प्रेम प्यार नहीं रहा। माँ से भी कहेंगे, बाप से कहेंगे भाई खत्म हो जाओ, अब ये कौन काम करेगा? तो वहाँ तो कामना इच्छा ये खत्म हो जाए। ये नहीं तुम रहो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुमने हमारी सेवा की, ये मुझे खत्म हो, चलो यहाँ से। जब तुम अपने माँ बाप के लिए कहोगे तो तुम्हारे जो बच्चे पैदा होंगे तुम्हारे लिए भी कहेंगे तुम भी चलो यहाँ से, तुमको जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। तब उस समय पर क्या कहोगे और क्या करोगे, क्या सोचोगे? सिवाय रोने के और कुछ नहीं होगा। तो अभी वक्त समय है कि भाई तुमको रास्ता मिल जाए, चले चलो। रास्ता दिया जा रहा और टेढ़ टेढ़ करके पुकार के और कहा जाता है ले लो करो इसको। तुमको अभी तक रास्ता नहीं मिला, अब ले लो, अब रास्ते पर तुम चलो, तो पीछे हट जाते हैं। इसलिए बहुत सोच के समझ के कदम रखो। अभी काफिला निकला था, उसमें मतलब ये कहने की भीड़ नहीं थी, ये कह नहीं सकता था, इतनी भीड़ थी। तो आपको उनको सबको जब सुनाया गया तो उनकी समझ में आया, थोड़े समय में एकदम होश आ गया, ज्यादा समय नहीं लगा। तो इनके मतलब की चीज, जब मतलब की चीज और सही चीज आएगी तो होश आ जाएगा, और जब मतलब उसमें नहीं है, कुछ भी नहीं, जबरदस्ती, तो उसमें होश नहीं आएगा। होश आ गया लोग। तो एक काल का देश है, जहाँ से आप आए वो ध्यान देश है, वही आप चलोगे और वहाँ चल करके वहाँ रहोगे तो वो सुख का सागर है। वो दयाल देश है, काल का देश है। यहाँ कर्मों का अदला बदला और वहाँ पर कोई कर्म नहीं, न पाप है, न पुण्य, न अच्छा न बुरा है। सबसे छुटकारा यही कर लो, इसी जगह इस भार को उतारना है। वहाँ तो कुछ जाएगा नहीं, वहाँ तो अकेली सूरत आई है, वही सबको छोड़ करके चली जाएगी।
तो उस रास्ते में चलोगे तो सब अपनी अपनी जगह छूटते जाएंगे आराम से, और वर्टिकल चलो यहाँ से। जबरदस्ती उनके साथ में भी नहीं है, क्योंकि वो तो यहाँ के नहीं है, मन भी यहाँ का नहीं, बुद्धि भी यहाँ की नहीं, चित्त भी नहीं। इनका भी एक स्थान है, इनका भी एक लोक है। अपने लोग को छोड़ करके यहाँ ये भी चाहते हैं कि मैं अपनी जगह पहुँच जाऊँ, मन अपनी जगह, चित्त अपनी जगह, अहंकार अपनी जगह, सब अपनी अपनी जगह चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो आपके साथ उत्पात करेंगे, किसके साथ? जीवात्मा के साथ, उनको खेचे खेचे फिरेंगे। अब ये रोएगी चिल्लाएगी, लेकिन कोई उनको तो दया नहीं है, और दूसरे को दया हो नहीं सकती है, और वो चिल्लाती है और रोती है, लेकिन कोई बस नहीं उसका, बेबस हो जाती है। तो कर्मों के चक्कर में आकर के ये सब पीस डालेंगे, खुद भी पिस जाएंगे, खुद भी चिल्लाते हैं, और मतलब ये चेतन जीवात्मा वो भी चिल्लाती रहती है। बड़े ध्यान से सुनो। शब्द की करो कमाई, दम दम शब्द साया और न कोई हमदम। जब महापुरुष आते हैं सब यही कहते हैं कि भाई नाम की कमाई करो, कहते हैं श्वास श्वास पर नाम की कमाई। कोई श्वास ऐसे न जाए जिसमें नाम की कमाई। जब आवाज सुनने लगो तो बराबर आवाज आती है, काम करते हुए भी सुनाई देती है, सुनते रहो। जब बैठो तब सुनते रहो, जब सोओ तो सुनते रहो, हर दम, यानी उस नाम आवाज को सुनते रहो, उसकी कमाई करो। अब हम लोग नाम तो जानते नहीं, शब्द नहीं जानते हैं। जब नहीं जानते उसका भेद, तो कमाई किस बात की है? तो कमाई होती है साधन के द्वारा, कि नाम की कमाई करो, शुद्ध अपने को नाम से जुड़ करके शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ। नाम तो पवित्र है ही, तो अपने में मिला करके शुद्ध कर लेगा। तो कमाई करोगे तभी तो सामने आएगा। गंदगी को जमा किए रहोगे, आंख और कान नाक बंद रहेगी, तो क्या आप अपने को साफ हो सकोगे? कमाई करो। तो बीच की कमाई का मतलब बीच की गंदगी हटाना। कमाई कहते हैं, अभ्यास कहते हैं, साधन कहते हैं, सुमरन और ध्यान और भजन के बीच की गंदगी हट जाए, और गंदगी हट करके शुद्ध साफ बिल्कुल एकदम से पवित्र प्रकाश, उसमें ये सब दिखाई देने लगे, सब सुनाई देने लगे। तो कमाई इसका नाम है, गंदगी को हटाना, ये है कमाई। और नाम के साथ में जुड़ना, क्योंकि नाम तो आवाज दे रहा, 24 घंटे नाम आ रहा, शब्द 24 घंटे सबके घटों में आ रहा, लेकिन उधर ध्यान आपका नहीं है, उसकी अवहेलना है, और इधर आपका लगाव है। इसलिए उस तरफ को ख्याल नहीं आता कि उसमें आनंद भी है, सुख भी है, शक्ति भी है, प्रेम भी है, प्यार भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है। तो कहते हैं शब्द की करो कमाई, सबको आदेश देते हैं, और शब्द जैसा दोस्त है, और तुम्हारा मददगार दूसरा और कोई नहीं, सब भी मदद करेगा, वही दोस्त है, वही मित्र है, उसी की कमाई करो। और नाम वेद जब मिल जाए तो कमाई करना चाहिए, फिर पीछे नहीं रुकना। बोलो। शब्द को सुनो बंद कर सरवन, शब्द की गहो जाए धुन झम झम। कहते हैं भाई कान बंद करो, आंख बंद करो, और शब्द क्यों सुनो। कान अंतर में बैठ करके, घाट पर बैठ करके, कान को बंद करके ऊपर की तरफ, गगन की तरफ में ध्यान देकर उस शब्द को सुनो। तो ऊपर जब सुनते सुनते धम 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 कहते आवाज आ रही है, जैसे धमाका हो रहा, इस तरह से आवाज आती है, बराबर आ रही, धम 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 धम, जैसे कोई पीट रहा हो, कोई घन चला रहा हो, तो घन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, ये आवाज आती रहती है बराबर। लेकिन जब आप भजन में बैठोगे तब सुनाई देती है। तो आप कहते हो कि आवाज तो आती है, लेकिन इस तरह की आवाज आती है, कुछ समझ में नहीं आता। तो उसको ध्यान दे करके सुनो, धीरे धीरे करके सफाई हो जाएगी। अंतःकरण ये है सामने, इसमें गंदगी कर्मों की है, पाप पुण्य की गंदगी सब यहाँ जमा होती है,
अब वो गंदगी को हट जाए तो फिर आँख तुम्हारी और कान सुनने और देखने का काम करने लगे। तो कहते हैं कान को बंद करो, आँख को बंद करो और ऊंचा ध्यान दे करके उस सूरत से तुम सुनो, सूरत के कानों से, तो उधर से आवाज आ रही है। जब वो आवाज सुनाई देगी तो और भी आवाज आने लगेगी, वो भी सुनाई देने लगेगी। बहुत सीधा कहते हैं जब ब्रेक मिल जाए तो इसकी कमाई कर लो, इस कमाई के सामने दूसरी कोई कमाई नहीं और सब चीजें फीकी हैं, यही सार कमाई है। अब जिन लोगों ने इसकी कमाई कर ली वो लोग बाहर उतर गए और जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की उनमें से कोई नहीं गया, कोई नहीं जा सकता। बगैर नाम के उधर कोई जा नहीं सकता। नाम ही से ले आए लाए रहे हो और नाम से ले जाए जाओगे, उसी से उतारे गए वही चढ़ के जाओगे आप। तो नाम छूट गया, शब्द छूट गया। जब शब्द छूट गया है अब पकड़ में नहीं आ रहा, बीच में बोझा लग गया, आंख और कान नाक बंद हो गए, अब समझ में नहीं आता है न देखने को, न सुनने को, न सूंघने को, क्योंकि सुगंधी बहुत है। ऐसे भोजन आप ये करते हो, बाहर का फल फूल अनाज, ऐसे अंदर में सुगंधी का भोजन है। सुगंधी मिलेगी तो शरीर में जीवात्मा रहेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं रहेगी। तो नाम की करो सब्जी की कमाई, हर वक्त उसके लिए एकदम से जगे रहो, इच्छा जागती रहे और लगे रहो आप। और जब जब मौका मिले 2 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, तब अरे समय तो मिलता ही है, बैठे हुए तभी मिलता है, कोई काम नहीं कर रहे जब भी मिल जाता है समय, घर में रहते हो जब भी समय मिलता है, सोने के वक्त, सोने के पहले समय तो मिल ही जाता है, लेकिन करने की इच्छा रहे तब, ऐसे नहीं। बोलो शब्द तेरी दूर करे सब हम शब्द को पाई गहो सम सम। अब कहते हैं सब तुम्हारी खोट खराबी गंदगी को दूर करता है। जब सब गंदगी को जब दूर करेगा तो तुमको निर्मल कर देगा, तुम्हारा मन भी निर्मल हो जाएगा, चित्त भी निर्मल होगा, बुद्धि भी निर्मल होगी और अहंकार में समानता आएगी, संभाव आ जाएगा। इसलिए समान, जब नाम की कमाई करोगे तो समानता आएगी, एकदम से अहंकार चला जाएगा, घमंड गरूर गुमा नहीं रहेगा, दीनता आ जाएगी। नाम की कमाई में दीनता, और दीन होकर के कमाई करो जल्दी प्रकट हो जाए। अहंकार में और जोर से नहीं कि हम मतलब ये कर सकते हैं, कर नहीं को सकते, दीनता में कि वो दया करेगा, हम उसके दरवाजे पर बैठे, अब वो अपनी कृपा करेगा, हम ध्यान लगाए बैठे हुए, कब उसकी आवाज सुनने को मिले, कब आंखों से देखने को मिले, कब हमको सुगंधी हमको मिल जाए सूंघने के लिए। तो जब दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करोगे तो वो दया करता है, क्योंकि वो दयालु है। कमाई करो, समान हो जाओगे संभाव, अब उसमें अहंकार नहीं रहता, दीनता आ जाती। तो जो दीन हो जाते हैं वो सब प्यार करते हैं। छोटी सी चींटी होती है, बड़े बड़े बादशाहों के महलों में घूमती है, लेकिन उससे कोई कुछ नहीं कहता। घूमेगी, खंबे पे चढ़ेगी, उतरेगी, यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो दीन होकर के घूम रही है। इसलिए बादशाह भी कुछ नहीं कर सकता कि भाई तुम इसको मार दो, तुम इसको मार दो, तुम इसको मार दो। इसलिए दीन जो कोई भी हो जाएगा, मालिक उस पर दया करेगा। और दीनता में सब प्यार करते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्रिय आदमी है, बहुत मीठा बोलता है, अच्छी तरह से सेवा करता है, सद्भाव रखता है, सच्ची बात कहता है, सच बोलता है। दीनता में बड़े लक्षण है, शुभ लक्षण, और अहंकार में तो मतलब अशुभ लक्षण। अहंकार बड़ा नुकसानदेह है। देखियो जोत उजाला चम चम रहो, फिर धुन में छिन छिन रम रम। भाई जब तुम निर्मल पवित्र हो जाओगे, नाम आवाज को सुन करके, तो सामने ज्योत का उजाला, प्रकाश हो रहा है, रोशनी हो रही है, वो आपको दिखाई देगा, उसी में आवाजें आ रही है। क्योंकि आँख खुलेगी देखने के, तो कान भी है उसमें, तो कान भी खुल गए तो आवाजें सुनने को मिलने लगे।
अब वो प्रकाश में आवाजें आ रही हैं, तब तो आप समझ सकोगे। और जहाँ से आवाजें आ रही हैं, जब उस तरफ जाओगे तो उसका दर्शन हो जाएगा, क्योंकि आवाज तो किसी न किसी में से निकल रही है। जैसे आज कोई आदमी यहाँ बोल रहा, तो आवाज तो किसी के मुंह से निकल रही है, तभी तो आवाज आ रही है। अब उसकी तरफ चलोगे, सुन सुन करके तो उसका दर्शन हो जाएगा। भाई इसमें से ये आवाज ये बोल रहा, जब आवाज आ रही है उसी तरफ को चलो, और चलते चलते जब वहां पहुंचोगे उसमें से आवाज निकल रही तो उसका दर्शन हो जाएगा। उसी को कहते हैं नामी। और नाम कहते हैं जो तुम्हारे पास तक आवाज आ रही है, तो नाम को पकड़ो तो नामी मिल जाएगा, क्योंकि वो उसके बाहर आने और जाने का सब नाराज जा रहा, और सब उसी में से निकल रहा, और वही आपको बुला रहा, तो आपने उसको पकड़ लिया, तो चलते चलते उसका दीदार और दर्शन होगा। बोलो। भोग सब त्यागे हुआ मन उपशम, सुनी अब चढ़ कर धुन जहाँ घम घम। कहते ऊपर चढ़ करके मनुष्य तो पवित्र हो गया, बुद्धि भी पवित्र हो गई, चित्त भी पवित्र, अब बाहर नहीं लगता, उस आनंद में लगने लगा, क्योंकि उसमें प्रकाश में तो आनंद है, शब्द में आनंद है, उसमें तो अमृत है। अब वो देख भी रहा, उधर सुगंधी भी ले रहा, तो मन जो है उस तरफ लग गया, चित्त भी लग गया और बुद्धि भी लग गई, इधर से हट गया। अब उधर जब सुनने लगा तो उसी में जो दमदम है उसमें आवाजें आ रही, बोली आ रही है, यानी वाणी का उच्चारण हो रहा, उसमें से शब्द बोला जा रहा कि कुछ वो कह रहा है, वाणी उच्चारण कर रहा। दूर अगर कोई होगा और आप उसकी आवाज पर सुनोगे तो आवाज तो मालूम होगी आवाज आ रही, लेकिन मुंह से क्या कह रहा है वो नहीं सुन। वो तो जब आपको सुनने को मिलेगा जब करीब जाओगे। ऐसे ही इतने जब वो मन बुद्धि चित्त पवित्र में आँख खुली कान खुले, और जब उधर तुम चले प्रकाश में तो बिल्कुल निकट आता, समझ में आने लगता, तो आवाज समझ में आती है कि क्या बोला, उसी आवाज से फिर बहुत प्यार हो जाता है। और वो जीवात्मा की बोली है, उसको तो समझ लेती है, लेकिन ये बोली जो है आपके शरीर की है, तो शरीर की बोली शरीर से आप नहीं समझ सकते हो। दूसरा शरीर बोले और आप बोलो, वो आपकी नहीं समझेगा, उसकी आप नहीं समझोगे। लेकिन जीवात्मा वो है, चेतन ये भी चेतन है, जब निखालिस हुई, निर्मल पवित्र हो गई, तो उसको समझने लगी कि ये क्या कह रहा। ऐसे गंदगी जमा रहेगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आ रहा कुछ हो रहा है, कोई आवाज हो रही, कोई बोल रहा, तरह तरह की आवाज हो रही। उसको ध्यान दे करके जब सुनोगे और उसमें जब लाओगे तो आवाज जब खींचेगी तब समझ में आएगी। आवाज खींचती है, उसमें आकर्षण है, क्योंकि सूरत उसी का तत्व है, जीवात्मा उसी का अंग, जब उसका ही तत्व है तो वो अपनी तरफ को खींचेगा। जैसे ही निर्मल पाएगा वैसे खींच लेगा, जब तक गंदगी जमा रहेगी तब तक छोड़े रहेगा, और जैसे ही साफ हुई तो उसे खींचा, तो ऊपर की तरफ खींच लेता। तो सब में जो है वो चुम्बक है जो ऊपर को खींच लेगा लोहे को, तो तुरंत अपने आप स्वाभाविक चली जाएगी उस तरफ, क्योंकि ये भी निर्मल होगी, वो भी निर्मल है। बोलो। कहे गुरु रह तू उसमें जम जम, बहुर सुन पाई एक धुन बम बम। कहते हैं कि भाई तुमने लौट लौट करके उसमें रहो, जमे रहो, लगे रहो, सुनते रहो, बराबर ध्यान दे करके सुनते रहो, बाहर का लगाव ज्यादा न रखो, कम रखो, तो सुनते 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 स्पर्श हो जाएगी, आवाज साफ आने लगेगी। तब वो भाई कहेगा भाई मेरा नाम तो ये है, वो तो वहां बोलेगा कि मेरा नाम ये है, बताएगा, तभी तो समझ में आएगा भाई उसका नाम ये है। ब्रह्मा जब कहेंगे मेरा नाम ये है, तो आप समझोगे ये ब्रह्मा ये विष्णु ऐसे हुए, तो कोई भी है वो उसमें से आवाज आ रही, वो जब बोलेगा तुम सब बिल्कुल एकदम से उसमें सब बिल्कुल लय हो जाओगे, तो वो बोलने लगेगा, सुनाई देने समझ में आने लगेगा। ऐसे नहीं महात्माओं ने कि भाई इसी तरह से ज्ञान प्राप्त किया, बहुत लग करके एक रूप हो करके तब जा करके ये वस्तु मिलती है,
और वो महात्मा फिर जब सरल कर देते हैं आपको तो आपके लिए सुलभ हो जाती है, सीधी हो जाती है। सीधी भी है, सरल भी है, आसान है सबके लिए। तो कलयुग में सबके लिए रास्ता आसान है, ये कठिन नहीं। और तो सब चीजें कठिन है, लेकिन ये सुलभ है। घर में बैठ करके करो, चारपाई पे करो, जमीन में करो, जंगल में करो, कभी करो, सुबह करो, शाम को करो, दोपहर में करो। जब तुम्हारी दरवाजा है उस पर फौरन बैठो, करने लगो। वो तो ऐसे नहीं कि हमको कहीं जाना है, कुछ नहीं, नहाओ धो मत, नहाओ धो, अरे नहाना धोना तो बाहर थे, लेकिन वो तो अंदर में दरवाजा है, वहां तो पानी जाता नहीं। जहाँ बैठ, जहाँ खुलना है, देखना है, वहां तो मतलब पानी की जरूरत नहीं है। वो सबके लिए सुलभ है। तो कलयुग में नाम सबके लिए सुलभ है। तो यह है कि महात्मा मिलना चाहिए, जानकार। इस वेद के जानने वाले मिले तब ये काम हो जाएगा। बोलो। सूरत फिर चढ़ी वहां से धम धम, सुन्न में पहुंची लाई धुन चम चम। और कहते हैं भाई ऊपर में जब सूरत चढ़ी तो ये सब धमाधम गमा के तो होते ही है। गमा के कहते हैं बाजे बजते हैं बहुत जोर शोर के साथ, घनघोर बाजे बजते हैं, इतनी आवाज कहीं नहीं होती जो अंदर में हो रही है, उसे वो कहते हैं घम घम। और फिर जब उधर में तो रोशनी आती और रोशनी में से जो आवाजें निकलती हैं, उस प्रकाश में से वो अद्भुत दृश्य होता है। देखने का भी है, सुनने का भी है और समझ लेने का भी है। तो सूरत उसको यहाँ इसलिए नहीं बयान कर पाती कि यहाँ है नहीं उसका, यहाँ कुछ आधार नहीं है। और वो कहती चलो ऊपर में वही सब कुछ मिलेगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। महात्मा चढ़ा के जब ले जाते हैं तो सब स्थानों से होकर के सबको दिखाते और लोगों को दिखाते हुए ले जाते और ले जा करके और पार करते हैं। तो ये तो बेचारा कुछ जानता नहीं है, ये तो ऐसे ही फंसा पड़ा हुआ बंधा है, बिल्कुल फंसा पड़ा हुआ है। वो चिल्ला रहा है कि हमको कोई खोलो खोलो, हमको कोई खोलो, हमारी बेड़ियाँ हथकड़ियाँ लगी है, इसको खोल दो, लेकिन बंधे पड़े हुए आप कैसे करें। तो महात्मा है खोलने वाले मिलेंगे तो खोल देंगे, नहीं खोलने वाले मिलेंगे तो ये हथकड़ियाँ काल के देश की कर्मों की लगी हुई ये नहीं खोल सकती। इसका तो आपको देना ही है कर्जा, ये चुकेगा नहीं। महात्मा मिलेंगे तभी चुकेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बस यही रास्ता है कि अपना जो किया है आपने वो अपना अपना भोगो। तो उसके लिए 84 है, 4 खाने हैं, नरक है, वहां डाल करके इसमें भी आपको यहाँ डाल करके और मार मार करके तुमसे लेगा और दिलवाएगा। ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी मुसीबत, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत कोई बस नहीं चलता। मनुष्य शरीर मिला है इसलिए छुटकारा हो जाए। यही एक आजाद शरीर है और उसमें भी आपने अपने आप को बांध लिया, लोट मोट बंधे पड़े हुए हो। बंदर है, उसको कैसे पकड़ोगे? ऐसे ही पकड़ने आगे भाग जाएगा। तो पकड़ने की युक्ति है। उसने एक हांडी है छोटे मुंह की, उसमें उसने जमीन में गाड़ दिया, तो एक खूंटा बांध उधर का, एक खूंटा और मुंह को रस्सी से बांध दिया कि उठा करके कहीं भाग ना ले जाए, और बंदर के सामने चने डाल दिए। तो बंदर देखता रहा, तो उसने अंदर में जब हांडी में हाथ डाला तो चने तो उसको भर लिया उसने। अब मुट्ठी फैल गई, अब वो हाथ निकालता है तो मुंह छोटा, डालने को तो डाल दिया, लेकिन चने जब उसने पकड़ लिए तो मुट्ठी फैल गई। अब वो नहीं निकलता और चने छोड़ता नहीं, चने छोड़ता मुट्ठी निकल जाए, हाथ निकल जाए। चने लोभ में बात करके लालच में चने ही छोड़ता कि फिर ये चना हमको नहीं मिलेगा तो पकड़े हुए, तो बहुत चिल्लाता है, लेकिन मदारी आता है बस भी पकड़ लेता है उसको। इस तरह से उसने लालच पे आपको फंसा लिया। जब फंस गए आप, अब चिल्ला रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, तो पकड़ेगा, छोड़ेगा कैसे? क्योंकि लालच में तुम फंस गए। अब तो मतलब है कि अगर लालच मत करो, छोड़ दो तो जल्दी काम बन जाए, तो तुम लालच में छोड़ते नहीं। इसमें लोभ में, मोह में, इन सब चीजों में, आसक्ति में सब फंस गए। अब कहा जाता है जरा ढीला करो,
जरा कम करो और अपनी किस्मत पर, तकदीर पर आ जाओ कि प्रारब्ध तुम्हारी बनी हुई है, वो हम तो सबको हमको मिलेगा इस शरीर में, आगे जो कुछ भी करेंगे उसकी आगे प्रारब्ध बन जाएगी। तो इस पर तो आपको विश्वास नहीं है। नहीं हम इस पर विश्वास नहीं करते, तो आगे कर्म करते हो तो वो तो अभी मिलेगा नहीं, तो जब ये सब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद वो बनेगा तो उसका भोग जब मिल जाएगा। बन गया, अब चिल्ला रहे रो रहे और निकल ही रहे। अब कहते हो कि दया कर दो, कौन दया करेगा? वहां तो सबको चाहिए दया, अब वो सबके सब बने पड़े हुए रो रहे और कोई किसी का कुछ नहीं कर पा रहा। अब महात्मा कोई मिल जाए तो आकर के ये बेड़ी काटे, तब जीव यहाँ से छुटकारा पाए, नहीं तो कोई कहते हैं कि भाई अब नाम की कमाई कर लो, ये सुलभ है तुम्हारे लिए और चढ़ चलो और हम तुम्हारी मदद कर देंगे, साथ दे देंगे, सहयोग कर देंगे, तो चल पड़ो, निकल चलो यार। बोलो। और भी सुनी एक धुन खम खम, कहूँ क्या महिमा शब्द अगम गम। अब यह है कि भाई महापुरुष कहते हैं भाई उस शब्द की क्या महिमा की जाए, क्योंकि यहाँ तो वो शब्द है नहीं, उस शब्द का आनंद नहीं है, शब्द का ज्ञान नहीं है, शब्द की शक्ति नहीं है, शब्द का प्रेम नहीं यहाँ नहीं है, तो वो कहते हैं कि भाई वो तो अगम है, वो कह नहीं सकते। लेकिन तुम चलो उसी चीज को जो हमने पाया वो तुम भी प्राप्त कर, तुम भी चल पड़ो। तो जो साधक जो प्रेमी रास्ता पा करके चल पड़ते हैं और चल देते हैं। अब एक प्रेमी ने चिट्ठी दी, अपना साधन लिखा, तो वो तो साधन ठीक है, क्योंकि जब साधन करेगा तो उसका ठीक साधन होगा और उसको दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, और साधन जब ठीक नहीं करेगा तो फिर नहीं होगा। जो लोग करते हैं साधन प्रेम के साथ, जैसा बताया वैसे ही करते हैं, तो उनको होने लगता है, होता है। थोड़ा उनको बचत रखनी चाहिए कि हम दोबारा कहीं उसमें फिर ना, धीरे से निकले तो निकल चलो, ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग सत्संग सुनते रहते हैं वो धीरे से अपना बचाव रखते हैं और साधन भजन में लगे रहते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता, तो निकल जाएगा। और जो लोग वचन को भूल जाते हैं उसमें लग गए, फिर बन गया, तो वही जो कुछ उन्होंने किया था वो फिर ना के बराबर हो गया कि भाई पहले तो हमारा होता था, अब नहीं होता है, तो तुम इसमें फंस गए। तुमको तो इससे निकलना चाहिए था, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए था, वो तो लौट करके फिर उसी में फंस गए, तो साधन आपको बराबर हो गया। अब कहते हो कुछ न दिखाई देता है न सुनाई देता, पहले कहते दिखाई भी देता सुनाई भी देता, तो तुमने इसमें फंस करके और कूड़ा कचरा पाप पुण्य का इकट्ठा करके लाद दिया, फिर आंख बंद हो गई, फिर कान बंद हो गए। ये तो तुम्हारे पास है ही, सबके पास। अब बाहर के आंख और कान बंद हो जाए, नाक बंद हो जाए, तो क्या सुनोगे, क्या देखोगे, क्या सुनोगे? अरे कान खुल जाएंगे, आंख खुल जाएगी, देखोगे सुनोगे। ऐसे जीवात्मा की आंख है, कान है, नाक है, जब उसकी सफाई हो जाए तो वो खुल जाएगी, लेकिन उस पर कूड़ा कचरा मत आने दो। तो दी सफाई रोज रखो, इसलिए रोज झाड़ू लगाओ दरवाजे बैठ के, भाई कूड़ा कचरा तो इकट्ठा नहीं हुआ, तो सिमरन करो, रोज ध्यान करो, भजन करो, तो कूड़ा कचरा जो कुछ भी सामने होगा साफ हो जाएगा। आपने 4 दिन किया और 2 दिन नहीं किया, फिर 4 दिन 10 दिन किया और 1 महीने छोड़ दिया, तो ऐसे काम नहीं होगा, तो कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाएगा। वहां तो रोज झाड़ू लगा रही, जैसे घर को झाड़ते हो रोज, थोड़े तो उठोगे घर को झाड़ दोगे, साफ हो जाएगा। ऐसे ही इस अंतःकरण की सफाई रोज करो, तब ये कूड़ा कचरा आपका जमा नहीं होगा, जो होगा वो साफ हो जाएगा, जो वहां होगा वो सफाई हो जाएगी उस तरह से। इसे सफाई करना चाहिए, तो ध्यान भजन सुमरन रोज करना, नागा नहीं करना। तो आप नागा कर देते हो, हमको ये काम लग गया, वो काम लग गया, और ऐसा हो गया वैसा, तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो इसी में महीना गुजर गया, तब तक अंतःकरण में गंदगी जमा हो गई, अब वो सफाई नहीं हो पाती। तो चिल्लाते हो कि पहले तो होता था, अब नहीं होता, तो तुमने छोड़ क्यों दिया? छोड़ना नहीं चाहिए, ये अंतिम समय तक का सौदा है। बोलो। करूं मैं जितनी ही
सब कम कम खोल कस कहूँ बात अहम कहते हैं भाई ये बुखार बिनते जो वहाँ हो रहा है, जो हमने पाया, जो देखा, जो सुना है, उसकी मैं महिमा नहीं कर सकता। मेरे पास मुख नहीं, जबान नहीं है। ऐसा वहाँ का देश, ऐसा वहाँ का आनंद, ऐसा वहाँ का प्रकाश, ऐसी बोली, समझ गए। इस तरह का प्रेम और प्यार, ज्ञान और शक्ति अपार भरा हुआ। कोई कह नहीं सकता यहाँ तो ज्ञान और शक्ति तो कुछ है नहीं है। आप इकट्ठी करते रहते हो या कुछ नहीं, फिर एक दिन आप ही चले जाते, तब खत्म हो जाता है। बोलो। सूरत को मिली अधर की गम गम पिया संग बैठी करत परम। बाबू कहते हैं भाई सूरत को खबर लगी, कहाँ की? अपने घर की। जब सूरत पहुंच गई ऊपर में 10वें द्वार में, तो उसको अपने घर की खबर लगी कि भाई अभी तो घर दूर है और वहां जाना है घर की तरफ। तो घर वाली आवाज आ रही है कि इस आवाज को पकड़ो और पकड़ के चढ़ के चली आओ। उसे सुनाई देने लगा कि ऊपर से आवाज आई, तभी तो पता चला कि ऊपर की आवाज है घर की। वो उधर से आ रही आवाज को, अब वो घर की आवाज सुनेगी तो चढ़ जाएगा। वही है 10वें द्वार के ऊपर में प्रयाग। वो बहुत दूर है यहाँ से। जो वहां चढ़ के जाएगा वो प्रयाग में स्नान करेगा, और स्नान करेगा तो बिल्कुल पार उतर जाएगा। सीधा घर का रास्ता है, तो वहीं से पकड़ लो, सीधे चले जाओ। जब तक वहां स्नान नहीं करेगा तब तक उसको घर का रास्ता नहीं मिलेगा। और वहां सब आवाजें आती हैं, वहां तब सुनाई देती है, तब समझ में आती है, और पकड़ में आ जाती है तो तुरंत चढ़ जाती है। एक क्षण में अरबों खरबों यानी मीलों का, कोसों का सफर करती है एक पलक मारते हुए। ऐसी वहां की चाल है, आना और जाना, यह शब्दों का वहां खेल। जब ऐसा खेल वहां हो रहा है तो वो तो अद्भुत है, वो तो कहने में नहीं आ सकता। उसको आपने छोड़ दिया। परदेश में कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर यहाँ चले गए, और आपने अपना देश, अपना घर छोड़ा, अपना सुख, अपना आनंद और अपना प्रेम ज्ञान सब छोड़ दिया। परदेश में आकर के आप बिल्कुल एकदम से ना के बराबर अब ढूंढ रहे हो कहीं से कुछ मिल जाए। ये तो सब चीजें बनावटी है। तो आपने कहा आपने ये शक्ति प्राप्त कर ली, वो कर ली, कुछ नहीं है। ये मसाला है, ये अभी दिखाई दे रहा है, कल खत्म हो गया तो आपकी शक्ति क्षीण हो गई। मसाला है मसाला। कोई कहता है मेरे पास अरब खराब हो गए, मसाला है और ऐसे चला गया पलक के मारते, तो सोचो कहाँ चला गया। लोगों का घाटा हो जाता है, समझे भी नहीं आता कि घाटा कैसे हो गया, करोड़ों रुपए का घाटा हो गया, कैसे हो गया। अब अकल काम नहीं करती है, उसी को आप शक्ति ढूंढ रहे हो कि हमको शक्ति मिल गई, हमको मकान मिल गया, हमको ये मिल गया, हमको वो मिल गया, और ये सब चीजें बनावटी। और जिसमें आप फंसे वो भी बनावटी, मनुष्य मकान भी बनावटी है, क्योंकि ये भी आपका नहीं है, और ये भी मतलब है छीन गिर जाएगा तो आप तो कुछ नहीं है। जहां आपकी शक्ति है वहां तो आप कभी सोचा भी नहीं कि चलो वहां चले, हमने छोड़ दिया। अब महात्मा मिले तो खबर दिलाए, महात्मा नहीं मिलेंगे तो आपको कौन बताएगा कि वहां तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा रास्ता है। वो मिलना चाहिए, उन्हीं की खोज करनी चाहिए। चाहे किताबें पढ़ो तो वैसे महात्मा की खोज करोगे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ढूंढते रहो कि हमको घर जाने का रास्ता मिल जाए, तो जब ढूंढते रहोगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा। मिलेगा तो रास्ता आपको बता देगा, उधर वही ठिकाने पर पहुंच जाओगे। खोजते तो रहो महापुरुषों को, खोजते खोजते रास्ते मिल जाए, चलते हुए मिल जाते हैं लोगों को। उधर से आ रहे हो, उधर से आप जा रहे हो, वो कुछ बोल से घर में कहाँ जा रहे हो, जिसके लिए जाते हो तो मैं आ गया, तुम क्या जो चाहते हो ले दो, मिल जाते हो। कभी तुम पहुंच जाओगे, कभी वो आ जाएंगे, कभी रास्ते में मिल जाएंगे, कभी घर पर मिल जाएंगे,
कभी भीख मांगते हुए मिल जाएंगे, भिक्षा मांगने जाएंगे उसे मिल जाएगा। हर तरह से खोजते तो रहो, लेकिन जब चिड़िया नहीं चुमाओगे तो महात्माओं का आना जाना बंद हो जाता है। चिड़िया चुमाते रहो। कोई घर पर आ जाए, कोई भिक्षा अच्छा लेने के लिए, उसे थोड़ी सी भिक्षा दे दो, चिड़िया चुमाते रहो, उसी के बीच में कोई ना कोई आ जाएगा और एक ही बोली बोली वो एकदम से होश हो जाएगा। तो उसका फल है आपको मिलेगा कि आप इच्छा करते रहे भाई कोई महात्मा मिल जाए, कोई महापुरुष मिल जाए, तो किसी न किसी बहाने से मिलेंगे। ये भी एक बहाना है। मिटा सब घट का अब ही तम तम बरसने लागी झड़िया रिम झम। मिट गया तम मिट गया, अब कहते हैं उजाला हो गया और 24 घंटे अमृत बरसता है। जैसे यहाँ बरसात में वर्षा होती है, ऐसे वहाँ अमृत 24 घंटे मूसलाधार बरसता रहता है। ऐसी झड़ी लगी रहती है और वो एक आनंद सी है सब जीवों के लिए, सब रूहों के लिए आनंद है। जहाँ अमृत बरसता हो 24 घंटे कभी बंद ही नहीं होता हो, हमेशा बरसता रहता है। तुम यहाँ हो तभी वो वर्षा हो रही है, वहां जाओगे तभी वर्षा हो रही है। वहां गए हो तो उसी वर्षा में, अमृत की वर्षा में स्नान करते पीते अमर रहते। आपने उसको छोड़ दिया, अब आप अमर नहीं हो। अब तो जलम मरल यहाँ जन्मो 84 नरकों में पशु पक्षियों की होनी में जाओ और वहां रोज चिल्लाओ अपने कर्मों का भोग भोगते रहो। तो उन्होंने आपको बता दिया। काबले में बताया था कि भाई ये तुमको कौन ले आया, किस तरह से ले आया गया, वो हमने बताया लोगों। अब वो तो कभी उन्होंने सुना नहीं था, तो कितना मतलब शांति ध्यान से हर एक आदमी, हर बच्चा और बच्ची ध्यान से सुन रहे हैं उसको, क्योंकि उनके सामने तो कभी सुनने को मिला नहीं। और हमने थोड़ा सा एक वगैरह को बताने के लिए सुनाया, थोड़ा सा सुनाया, तो सब कुछ नहीं, जरा सा इशारा किया और वो भी उन्होंने कभी नहीं सुना। तो असली बात यह है कि ये किस तरह से हुआ, किस तरह से, ये तो किसी को मालूम नहीं है। किताबों में जो कुछ भी लिखा है वो तो उस समय भी किताबें हैं जिन्होंने विधान बनाया। पहले कोई किताब नहीं थी, पहले तो आए थे, कोई किताब किसी तरह की नहीं थी, न कोई पाप था न पुण्य था। जब पाप पुण्य था किताब किस बात की? सब लोग मनुष्य शरीर में आए और सब अंतर्धान से सबके सब जगे हुए थे, सब उस परम पद के प्राप्त करने वाले। शरीर जब तक उनका राज इतने दिन के लिए दिया, फिर अपने वापस चले गए, तो कोई विधान नहीं था, बाद में विधान बना। अब वो कहते हैं कि हर रोज तुम रोज नित्य नियम से कमाई करो, नाम नहीं, सब जगह कमाई करो। कभी सुमन कर लिया, कभी ध्यान कर लिया, कभी भोजन कर लिया। ये तीनों चीजें आपकी पकड़ की है। सुमन आपने उसका नाम लिया, उसके रूप को याद किया। ध्यान करोगे चलो हम उनकी दया कृपा लेंगे तो कुछ देखने को मिले, भजन करोगे तो कुछ वाणी सुनने को मिले। इसलिए दरवाजे पर बैठ करके तो ये सुनने को देखने को मिलेगा, लेकिन दरवाजा छोड़ करके भागोगे तो अमन रूपी मंदिर में दरवाजा है और कहीं दरवाजा नहीं। पहाड़ों पर और जंगलों में और पत्तों में नहीं है, तुम्हारे मनुष्य मंदिर में दरवाजा है। ये मंदिर है सच्चा, इसी में बैठ के कमाई करना है, नाम को पाना है, नाम को जगाना है और नाम को सुनना है, इसी में सब कुछ करना। तो ऐसे मंदिर में बैठ करके तुम कुछ अपने लिए नहीं करते हो और उधर मंदिर बना के कहते हो कि हम मंदिर की पूजा करते। अरे जीवात्मा की पूजा करना चाहिए जो इस मंदिर में फंसी पड़ी हुई है, उसकी तो पूजा करते नहीं हो और शरीर से कहते हो हम इसकी पूजा कर रहे हैं। तो शरीर की चीजें तो टूट जाएगी। ये छूटा से टूट गया तो न कोई मंदिर रहा, न कोई तीर्थ, न कोई व्रत रहा। तो असल में चीज ये है कि जीवात्मा की सच्ची मनुष्य मंदिर में पूजा करो, जितने वो परमात्मा उतने को मिल जाए। इसमें कोई करता नहीं है, बस बार बार जोड़ते, झगड़ा बेकार का।
झगड़ा झंझट बिल्कुल बेकार। अरे मनुष्य मंदिर में सच्चा मंदिर उसने दिया है और कहा कि तुम सच्ची मेरी आराधना इस मनुष्य मंदिर में अपनी जीवात्मा चेतन से कर लो। तो चेतन वो, चेतन जीवात्मा, तो चेतन से चेतन की आराधना होगी, ना कि जड़ से चेतन की हो जाएगी। तो जो जड़ में फंसे हुए हैं तो वो चेतन की आराधना नहीं करते। शरीर भी जाए जो भी वो भी चढ़े, सच्ची आराधना करो। वही कहते हैं हर रोज कमाई करो रोज। तो धीरे धीरे कमाते कमाते एक रत्ती, दो रत्ती, फिर चार रत्ती, फिर तोला, इस तरह से चटाक शेर और इस तरह से जमा हो जाएगा। और कमाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नाम की कमाई आत्मधन है, रूहों का खजाना है। और बाकी जितना भी है वो तो ये जहाँ चाहो वहाँ लगा दो। बोलो। तेज अब फैला घट में इम इम अमीय रस चुआ चुए जाओ। तेज प्रकाश कहते रोम रोम में फैल गया। उसकी रोशनी, उसका प्रकाश इन्हें रोम रोम के अंदर फैल गया। और अमृत मतलब ये है कि अब वो तो पी रहा, अमृत पिएगा अमर हो जाएगा, सीधा जाएगा। अब कोई रोग इसलिए तो पूजनीय होता है। महात्माओं का शरीर क्यों पूजनीय होता है? रोम रोम में उसका प्रकाश व्याप्त हो गया, एकदम से सर्वव्यापी हो गया। तभी तो कहते हैं कि भाई उनका शरीर उनका बड़ा पवित्र होता है। जिस भूमि पर स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, जिस भूमि पर संत कदम रखते हैं भूमि पवित्र होती चली जाती है, भूमि पवित्र हो जाती, उनके कण कण पवित्र हो जाते हैं। तो उसकी खोज लोग करते हैं कि भाई किस जगह पर महात्मा इस तरह से ये मतलब मालिक को प्राप्त करने वाले तो वहां जाते हैं, लोग साधन भजन करते हैं, तो बस उसको उनका फल मिलता है। बड़ा राज है इसमें भी, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। अब कहते हैं कि समान रोम रोम में प्रकाश व्याप्त हो गया, जिसके माने कि अमृत की धारा हर रोम को प्रफुल्लित कर दिया, प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। बोलो। हुआ मन सभी जतन से बरहम सूरत के लागी अब धुन मरा। ये बात ये है कि मन जो है अब उसको दवा मिल गई अपनी, क्योंकि ये भी तो चाहता है मुझे अपना स्थान मिल जाए और वहां पहुंच करके आनंद से रहूं, तो उसको भी उसकी भी दवा मिल गई, मन की भी दवा मिल गई उसको, अमन पर इधर गया और अपने स्थान पर जहाँ से आया था सैजल कमल से वहां पहुंच गया। वो अपने स्थान भंडार में पहुंचा, बुद्धि अपने भंडार में, चित्त अपने भंडार में, अहंकार अपने भंडार में, सब पहुंच गए। सूरत अलग चली गई, अकेली होकर के छुटकारा हो गया। ये है तो साधन भजन जो आपको बताया वो अच्छी चीज है। आज पहला दिन है, कल आपको नामदान मिल जाएगा। कल 10 दिन नामदान आप घबराइए नहीं, ये जो 7 दिन का कार्यक्रम 7 दिन हो जाएंगे। नामदान जो भी आएगा वंचित नहीं रहेगा। अब ये है कि करने का काम है आपका। दरवाजे पे बैठो तो उसकी दया मिलने लगेगी, दरवाजे पे नहीं बैठोगे दया नहीं मिलेगी। जीवात्मा को द्वार पर बैठ करके उसको दया मिलती है और उसी को अनुभव होगा। और बाहर के अंगों से तो पता नहीं चलता कि दया किसको कहते हैं। वो मतलब आशीर्वाद दे दे, कुछ ये कुछ नहीं, 2 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, घंटे 2 घंटे, दिन 2 दिन, कुछ याद रहा फिर भूल गया, उसके बाद पता ही नहीं होता हमको दुआ मिली, आशीर्वाद मिला, किसी मिला। ये तो अच्छी चीज है। जब उसको आत्मबल मिलेगा बस वो पकड़ लेगी, उसका तो निजी खजाना है जो ढूंढ रही है, खोए हुए है, उसको छूट गया, उसका बिछुड़ गई उससे, तो उसका सच्चा जो सुख का धन है, आनंद का और ज्ञान शक्ति का, वो मिल जाएगा, उसको प्राप्त करना। तो देंगे आपको कल नामदान, लेकिन सुबह होगा, शाम को नहीं, सुबह देंगे। तो कल सब लोग जो आ जाएंगे और भी बहुत से आ रहे हैं, तो करीब करीब रोज ही होगा। एक आध दिन आगे पीछे हो जाओ तो अलग है, लेकिन रोज होगा आज। तो जो भी आदमी आएगा सबको मिल जाएगा नामदान। अब यह है कि जल्दबाजी मत करो,
आप आ गए, रात को आए या दोपहर में दिन में आए, तो उन्होंने कहा हमको शाम को बहुत काम है, बहुत ज़रूरत है, तो मतलब हम कैसे रह सकते हैं? अरे कुछ ज़रूरत नहीं है, वो सब बेकार के काम है, उसमें कोई अपना काम नहीं है, बेकार है बेकार, उसमें समय दे दोगे उसमें कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन तुमने उसको समझाया कि हमारा काम छूट जाएगा, ये हो जाए, कुछ नहीं, वो तो छूट रही है। तुम कितना भी काम इकट्ठा कर लो और कितना भी सामान जमा कर लो, वो सबको छूटना है। आप उससे छूट जाओगे, आप तक छूट जाएगा, वो बेकार चीज है, यानी बेकार आपने मेहनत की, उससे कोई आपको फल नहीं मिला, झूठे फंसे हुए। इसलिए हम उससे कहते हैं नहीं, शाम को रुक करके अपना काम जिसलिए आओ करा करके जाओ, फिर उसके बाद तब तुम्हारी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जोर से जय गुरुदेव। आज शाम को 3:45 बजे आप लोग सुबह का ध्यान रखा करो। जैसे चिड़िया जब कोई चुमाता है तो उसका वो बैठ के इंतजार करती है वहां कि कब आता है दाना डालने के लिए, तो जैसे ही दाना डाला वैसे ये सब चिड़िया आ गई और दाना चुगने लगी। ऐसा ही होना चाहिए कि 3:45 बजे तो आपको ध्यान रखना चाहिए, भाई 3:45 बजे पहुंचना है और सत्संग सुनना है। तो फौरन भाग के आओ, तुम लापरवाही से आओगे, जब सत्संग समाप्त हो जाएगा तब आप आते। तो ये बताओ क्या लाभ हुआ? जिस काम के लिए आए थे तो आपने किया नहीं, आए और चले गए ऐसे ही। किसी ने पूछा कि भाई सुबह गए थे क्या सुना? कह लगे कि हमको तो कुछ सुनने को मिला नहीं, तुम बैठे ही नहीं। जब पूरा सत्संग हो गया और नामदान हो गया तब आए। तो आपको कई लोग ऐसे हैं, कह लगे हम तो रहे तो वही, लेकिन मतलब हमको नामदान मिले, या तो सो गया हो या कहीं चला गया हो, ये मतलब ये नहीं आया, उसको नामदान कैसे मिल जाएगा? और बड़ा अफसोस की बात है कि तुम यहाँ रहे और तुमको नामदान नहीं मिला। तो लापरवाही उसकी इच्छा नहीं है, वो इसको चाहता नहीं, इसलिए जो चाहता है वो तो अपना काम करा लेगा। तो इसलिए आप समय से आओ, 3:45 बजे, सुबह 7:30 और शाम को 4:45, रोज होगा इंसान बराबर। बीच में जो आपका है उसको आप अपने वहाँ जब समय पाया तो वहाँ बैठ जाओ, थोड़ा वहाँ भजन कर लो, क्योंकि इसलिए आते हो। तो अपने टेंट में राउटी में बैठ के थोड़ा कर लिया अपना भजन, वहाँ सुबह भी कर लिया, शाम को भी कर लिया। अब इतना समय रहता है, 4 बजे उठ जाओ। अब 1 घंटे भी अगर तुम कर लोगे तो बहुत है। ध्यान में बैठ गए, भजन में बैठ गए, सुमरन पे 1 घंटे जवाब कर किया, एक मतलब शाम को कोई काम तो रहता नहीं, तो यहाँ आप मतलब 1 घंटे कर सकते हो आराम से, कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन नहीं करना चाहो तो कुछ भी नहीं है। फिर कहते हो कि नहीं, हम आपको जोड़ देते भाई करो करो करो, और आप नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए आज पहला दिन है, भीड़ तो हो गई, क्योंकि हम तो लोगों से कहते थे कि भाई कल से शुरुआत है उसकी, तो अभी तो आ रहे लोग, अभी चले आ रहे, गाड़ियों से उतर रहे हैं। अब वो तो कल आप देखिएगा कि क्या हालत होती है। अभी उत्तर प्रदेश में सब जिले हो गए, 2 काफले निकाले, तो ये संदेशा सबको दिया, सब आने की इच्छा कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं है, तो सब लोग यहाँ तुमसे मिले नहीं, जिम्मेदार जो अपने सत्संगी है वहाँ जिले में, वो लोगों के पास गए नहीं। अब वो सब इच्छा कर रहे आने की, हमको तो मालूम है कि आना चाहते हैं, तो आपको जरा घूम के देखना चाहिए था। इसलिए हमको फिर और कोई व्यवस्था यानी ये करनी होगी कि आप पहुंच नहीं सके उनके पास फिर सूचना देने के लिए और न लेने के लिए, तो हमको दूसरी कोई व्यवस्था करनी ताकि तत्काल उनको सूचना मिले और तुम उसकी चीज को जान सको कम से कम। नहीं तो वो रह गया, तुम ऐसे ही रह गया अंधेरे में दोनों के दोनों।
बड़ी भीड़ होगी। और हम रोज कहते हैं इन तरफ से कि बहुत भीड़ होगी, बहुत भीड़ होगी, तो लोग इसको समझ नहीं पाते। जब हो जाता है तो कह लगे हमने सोचा भी नहीं था ऐसा, अब हो जाएगा। तो हम बोला की लो, अब मैं जरा सा आपसे ध्यान भजन ज्यादा कराऊंगा। अब यहाँ ज्यादा कराऊंगा, अभी तक तो मैं आपसे कम कराया था, अब ज्यादा। तो मैं चाहता हूँ जब आप बैठा करो तो थोड़ी सी जगह लेके बैठो, जरा सी जगह लेके बैठोगे तो उसमें जब पैर ऐसे करोगे तो किसी के बदन से लगेगा नहीं। भाई एक के ऊपर एक चढ़ करके मत बैठो, थोड़ा सा जरा सा इसमें जो कम से कम 1 इंची का तो कम से कम खाली रहना चाहिए, बैठाए नहीं। तो उस समय पर आप अच्छी तरह से भजन भी कर सकते हो, ध्यान भी कर सकते हो और सिमरन भी कर सकते हो। और जब एक के ऊपर एक बैठ गए तो किधर खिसके, जगह नहीं है। ये आपको ख्याल रखना हर एक किसी को कि बैठने के लिए ऐसे बैठा करो। इसलिए आपसे कहा जाता है एक के ऊपर कस करके बैठ गए बस एकदम भूसे की तरह से, वो ठीक नहीं रहता। तो मैं भजन कराऊंगा आपसे जरा ज्यादा। पहले तो हमने कम कम कराया था, अब ज्यादा कराऊंगा। बोलो जय गुरुदेव। अब सब लोग बैठ जाओ भजन पर। सत्संग होगा, सब लोग आएंगे, सबके सब। समय से पहुंचो, समय को जरा भी मतलब खराब मत करो, पहले ही से तैयार रहो और समय से आ जाओ, तो समय से सब बातें सुनने को मिले और तब तुम्हारी समझ में सब आए। तुम लोग सड़क पर मत बैठो, जगह जगह कितनी जगह पड़ी, ये जितना बैठे हो आप पास में बैठ जाओगे जगह खाली। अब तो खैर अब तो और बैठे रहो, लेकिन ये है कि सड़क पर मत बैठो, वहाँ कुछ आएगा भजन करने में, कोई सामान सवारी आ रही तो उससे आवाज आएगी तो गड़बड़ रहेगा। या उठाते में बैठो, वहाँ तो ठीक रहेगा। वो भी आता बैठने के लिए है। बोलो जय गुरुदेव। दरवाजे पर बैठ करके मालिक से प्रार्थना करना, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। दोनों आंखों के बीचों बीच ये सूरज बैठी हुई है, इसी के सामने दरवाजा है, उसी को कहते हैं द्वार। और इस द्वार दरवाजा सामने, अब दरवाजे पे बैठ करके अंतर आंख से बराबर एक टक होकर के प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वार, मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार, मेरे कर देखो जरा, मुझे दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया,
मेरे तड़प उठी ये माँ दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजिए भाव। बीजे अमीरत धार तन मन हुए आराम। मेरा जीवन तुमल हुए जाए तुम्हें गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन तुमल हुए जाए तुम्हें गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीचे अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरे प्यारे गुरु दाता मांगे